हमने सुना था कि बहुत वेल इक्विप्ड किया, एक स्पेशल अदारा बनाया गया CCD, और उसको एक ही टास्क था कि आपने इस किस्म के जो जराइम हैं उसको सूबे से ख़त्म करना है। और बहुत हैवी फंड्स उसको प्रोवाइड किए, बहुत वेल इक्विप्ड किया गया, और उसमें कहा यह गया कि सब वो लोग तैनात किए गए हैं जो सिफारिश के बगैर हैं, और जो उनके इंचार्ज हैं ठट्टा साहब, उनकी मर्ज़ी के बंदे उनको दिए गए हैं, और उन्होंने गारंटी दी थी गवर्नमेंट को कि मैं इस सूबे को जराइम से बिल्कुल पाक कर दूँ। हाँ, कुछ अरसा कुछ ऐसे इक़दाम हुए जिसके हम ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि मावरा अदालत कत्ल नहीं होने चाहिए, लेकिन कर रहे हैं ये। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इस साल के 100 दिनों में 29,046 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें डकैतियाँ भी हैं, राजनियाँ भी हैं, अगवा बराए तवान भी हैं, उसमें कत्ल भी हैं। चलें, कत्ल तो कोई ज़ाती दुश्मनी का सबब होता है, उस पर तो इनके ऊपर कोई बदल नहीं होता, उतना लोड नहीं होता। लेकिन ये जो राजनी, चोरियाँ, डकैतियाँ, लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सड़कों से छीनना, इसके ये जवाबदेह हैं। और अच्छा इक़दाम कर रही हैं मरीम नवाज़, उन्होंने ख़ुद ट्वीट भी किया, ख़ुद शेयर भी किया, और अब इनसे जवाब भी तलब कर रही हैं। लेकिन ये बहुत नहीं है। इनको बाकायदा हमें इनकी माहाना रिपोर्ट, बल्कि माहाना क्या, वीकली रिपोर्ट अगर हम इसको लेंगे तो ये मामला सीधे होंगे। कई दफ़ा ये होता है कि ये महकमे भी शुरू में तो अपनी बहुत परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद वो सुस्ती, काहिले का शिकार हो जाते हैं, या वो शायद किसी कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे इक़दाम से आप पे प्रेशर तो बहुत आता है ना, गवर्नमेंट पे भी आता है, आप पे भी आता है। फिर आप कहते हैं कि यार हमें क्या पड़ी है, हम क्यों ये इक़दाम करें, मावरा अदालत कत्ल क्यों करें, हमें जवाब देना पड़ता है, अदालतों में भी जवाब देना पड़ता है, अल्लाह के घर भी जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इनकी ज़िम्मेदारी है। इसको फिलफोर अगर वो नहीं रोकेंगे तो जो एक हल्का सा गैप आया था वो ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं कि एक झाका ही है चोरों डकैतों का, वो डरे, अब उन्होंने फिर वारदातें शुरू कर दी। अगर अब वो नहीं पकड़े जाते या उनको सज़ा नहीं होती तो आप कल उनको काबू नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, अदारों से एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए। अदारों को चाहिए कि वो खुद फ्रंट पे आके ये जो जराइम है ना, एक्चुअली इस जराइम का नुकसान ये होता है कि जो आम पब्लिक है ना, उसके अंदर एक खौफ व हरास आ जाता है। मर्डर का शायद उसका खौफ व हरास नहीं है, एक जो राज नहीं होती ना, अब रास्ते में जाते आपको डकैती पड़ गई, चोरी पड़ गई, किसी बंदे ने गन पॉइंट से आपसे मोबाइल छीन लिया, आपसे मोटरसाइकिल छीन ली या गाड़ी छीन ली, आपकी गाड़ी वापस भी मिल जाए तो सारी ज़िंदगी वो आपके जहन से वो वाक़या नहीं जाता। आप आम नौयत में भी कहीं भी जाते हुए इसी परेशानी में होते हैं कि कहीं ये वाक़या दोबारा ना हो जाए, और उस लिहाज से मेंटली आपको बहुत बड़ा टॉर्चर है। तो ये फ़ौरन तदारुक करोड़ों रुपया लगा दिया इन्होंने सेफ सिटी पे। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि सेफ सिटी का जो असल मकसद है वो तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सेफ सिटी को तो इन्होंने सिर्फ चलानों के लिए रखा हुआ है। सेफ सिटी का असल मकसद इन्हीं वारदातों को रोकना है। सेफ सिटी का मतलब ये सूबा आवाम के लिए सेफ बनाना है, आवाम से रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है। इसलिए अगर इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो उसके लिए दूसरे तरीक़ेकार हैं। वो एक जजमेंट भी आई थी शायद करीम साहब की, उन्होंने कहा था कि उसके लिए ट्रैफिक वार्डन्स या ट्रैफिक वालों को ड्रोन्स दिए जाएं, उनके अलग कैमरे तैनात किए जाएं। लेकिन अब सारा दिन वहाँ सेफ सीट में बैठ के वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि किसका टायर जो है वो स्ट्रेट लाइन पे आ गया, किसका टायर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गया, किसने इशारा क्रॉस कर लिया। अब ये तो देख रहे हैं और उसमें फटाफट धड़ाधड़ चलान किए जा रहे हैं। अरबों रुपए के आपने चलान कर दिए। आपने सिर्फ ईद की छुट्टियों में तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए के चलान कर दिए, जो कि छुट्टियाँ हैं, लोग ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल भी होते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं ख्याल करते, बच्चों के साथ भी निकले होते हैं। तो आप इन दिनों में भी आपने इतने हैवी चलान कर दिए। क्या ये जो वाक़े हुए हैं ये रोकना इनका जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए वो जो मेन काम है सेफ सिटी कैमरास का, जिसके लिए सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो करें। ये चलान करना बंद करें
उनको जो मकसद के लिए कैमरे लगाएंगे उनको उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी इफाका होगा। ये जो काम शुरू किया हुआ ना चालान करने का और बड़े हैवी चालान करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का, इसको ख़त्म करें। और अगर आप रेवेन्यू लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं तो उस रेवेन्यू के बदले उनको कोई लाइफ की और उनके जानो माल की जो सिक्योरिटी है